अहमदाबाद की ठंडी शाम थी। लैब के अंदर हल्की पीली रोशनी में राजीव, एक यंग साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर, अपनी कंपनी अगस्त्या बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के कागजों के ढेर के बीच बैठे थे। सालों की मेहनत से उसने एक हर्बल एंटी डायबिटिक दवा बनाई थी, पर उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी। उसने अपनी टैक्स कंसल्टेंट चारू से पूछा, अगर रिसर्च ही हमारी जान है ना, तो ये टैक्स हमारी जान निकाल लेगा। चारू मुस्कुराई और बोली, राजीव जी, जिसे तुम टैक्स का बोझ समझ रहे हो ना, वहीं तुम्हारे लिए एक खजाना छुपा है। सेक्शन 35। राजीव चौंक गया। सेक्शन 35? चारू धीरे से बोली, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। यानी अगर तुम सच में साइंस के लिए खर्चा कर रहे हो तो सरकार तुम्हारा साथ देती है। चारू ने समझाना शुरू किया, सबसे पहले अगर तुम साइंटिस्ट की सैलरी, लैब मटेरियल या एक्सपेरिमेंट के खर्चे कर रहे हो तो ये पूरा खर्चा सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के तहत टैक्स से कट जाता है। यहां तक कि अगर ये खर्चा बिजनेस शुरू होने से 3 साल पहले भी हुआ हो तो उसे भी वैलिड माना जाता है। राजीव के चेहरे पे अब थोड़ी राहत आई। चारू, मेरी लैब के सारे खर्चे सेफ हैं मतलब? चारू ने सर हिलाया और बोला, जी हाँ, ये तो तुम्हारी पहली चाबी है। फिर चारू बोली, अब दूसरी चाबी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, अगर रिसर्च के लिए जमीन खरीदोगे तो उस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर लैब इक्विपमेंट, टेस्टिंग मशीन्स या रिसर्च टूल्स, सब पे 100% डिडक्शन मिलेगा। राजीव हंस पड़ा, मतलब मेरी इंपोर्टेड मशीन्स टैक्स फ्री हैं? और इसी के बाद चारू ने तीसरा राज खोला, राजीव जी, अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी, आईआईटी या अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन देते हो तो तुम्हें सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 के तहत 100% डिडक्शन मिलेगी। अगर सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डोनेट करते हो तो सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3 लगेगा। और अगर तुम किसी इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी को फंड करते हो जो रिसर्च कर रही है तो वो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A के अंदर कवर होती है। राजीव मुस्कुराया, मतलब टैक्स बचाओ और रिसर्च भी बढ़ाओ। अब चारू ने राजीव की आंखों में और चमक भर दी। राजीव जी, अगर तुम किसी नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी या स्पेसिफाइड पर्सन को अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए पैसे देते हो तो सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AA के तहत वो भी पूरी तरह से डिडक्टेबल है। बस ये इंश्योर कर लो कि प्रोजेक्ट को DSIR से अप्रूवल मिला हो और वो सिर्फ मार्केट सर्वे या सेल्स प्रमोशन जैसा काम ना हो। राजीव ने सोचा, अब मेरा नाम IIT और CSIR के साथ लिखा जाएगा। चारू की आवाज में अब एनर्जी थी। अब सुनो असली जैकपॉट, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB। अगर तुम्हारी इन हाउस R&D लैब DSIR से अप्रूव्ड है तो तुम्हें 100% डिडक्शन मिलेगा। लैंड और बिल्डिंग के अलावा हर R&D खर्चे पर, इवन क्लिनिकल ट्रायल्स और पेटेंट फाइलिंग का खर्चा भी इंक्लूड है। फॉर्म 3CL और फॉर्म 3CLA भर दो और DSIR के साथ अग्रीमेंट साइन करो। ये मौका बार बार नहीं मिलता। पर चारू ने एक वार्निंग भी दे दी, राजीव जी, टैक्स में हमेशा एक इफ और बट होता है। अगर तुमने सेक्शन 35 का डिडक्शन लिया है तो उसी एसेट पर सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। अगर जिस इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया है उसका अप्रूवल बाद में कैंसिल हो गया, टेंशन मत लो, तुम्हारा डिडक्शन सेफ रहेगा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स या फॉर्म जैसे फॉर्म 10BD, 10BE या फिर फॉर्म 3CF फाइल नहीं किया तो अप्रूवल कैंसिल भी हो सकता है। और अगर कल को तुम्हारी कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो गई, सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 इंश्योर करता है कि नई कंपनी को भी ये डिडक्शन मिलते रहें। राजीव ने गहरी सांस ली। अब मुझे लगता है टैक्स नहीं, लॉ ही हमारी रिसर्च को फंड करेगा। कुछ हफ्तों बाद राजीव को इनकम टैक्स से नोटिस भी आ गया। सवाल था, क्या तुम्हारा हर्बल रिसर्च सच में साइंटिफिक रिसर्च है भी या नहीं? राजीव का तो रंग ही उड़ गया। चारू मुस्कुराई, बोली कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 के तहत अगर कोई डिस्प्यूट हो, फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट या DSIR जैसी अथॉरिटी का होता है, करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन बाद DSIR का अप्रूवल आ गया और असेसिंग ऑफिसर ने केस भी क्लोज कर दिया। राजीव ने फिर जाकर चैन की सांस ली।